एक पावन चरित्र है श्री भगत गोपाल चरवाहे का। पहले ऐसा हुआ करता था कि सब की गाय जैसे चराए तो सब लोग अनाज उसके घर भिजवा देते थे और गाय छोड़ देते थे। उसको ग्वाला ही कहा जाता था। सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर में अनाज और आवश्यक सामग्री भिजवा दी जाती थी। ये कहानी एक ऐसे ही ग्वाले की कहानी है। सुबह का समय था। गांव के किनारे फैले हरे मैदानों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। आसमान में हल्की गुलाबी आभा फैल रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट दूर दूर तक गूंज रही थी। ऐसे में एक दुबला पतला सा लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी, कंधे पर पुरानी लकड़ी की लाठी और हाथ में एक रस्सी थामे, अपने झुंड की गायों को धीरे धीरे हाँकता हुआ गांव से बाहर जा रहा था। उसका नाम था गोपाल। लोग उसे गोपाल चरवाहा कहते थे क्योंकि उसका जीवन बस गायों के साथ ही बीतता था। सुबह होते ही वह उन्हें खोलकर मैदान की तरफ ले जाता और सूरज ढलने पर वापस लाता। पढ़ना लिखना उसे नहीं आता था, अक्षर तक पहचानता नहीं था। भगवान की पूजा पाठ का उसे कोई ज्ञान नहीं था। बस कभी कभी जब मंदिर के सामने से गुजरता तो आदतन हाथ जोड़ लेता, पर उसके मन में इसके पीछे का भाव नहीं होता। उसके दिन का सबसे अच्छा समय वह होता जब वह किसी पेड़ की छांव में बैठकर अपनी बांसुरी बजाता और गाय पास पास चरती रहती। बरसात में वह उन्हें नदी किनारे ले जाता। गर्मियों में जंगल के भीतर जहां घना साया और ठंडा पानी हो। उसके मन में भगवान या भक्ति का कोई विचार कभी नहीं आया था। बस जीवन जैसे बह रहा था वैसे बहने दे रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। धूप तेज हो चुकी थी और गोपाल एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि दूर से 3-4 साधु आ रहे हैं। उनके कपड़े साधारण और धूल से भरे थे, पर चेहरे पर एक अनोखी शांति और आंखों में गहरी चमक थी। वे पास आए तो गोपाल ने आदर से उठकर प्रणाम किया और अपने लोटे का पानी आगे कर दिया। साधुओं ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा, क्या तुम भगवान को जानते हो? गोपाल ने हंसते हुए कहा, नाम सुना है, पर कभी देखा नहीं। न मुझे मालूम है कि वे कहाँ रहते हैं। एक संत ने धीरे से कहा, भगवान कहीं बाहर नहीं, वे तेरे अंदर ही हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। ये सुनकर गोपाल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह बात सच कैसे हो सकती है, मगर संतों की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। संत जाते जाते उसे एक भजन की 2 पंक्तियां सिखा गए। राम नाम रस पीना रे भाई, मनवा निर्मल करना। अगले दिन जब वह गाय चराने निकला तो उन पंक्तियों को याद करने लगा। शब्द थोड़े कठिन थे, पर धुन मन को भा गई। धीरे धीरे वह उन्हें गुनगुनाने लगा। शुरुआत में बस आवाज के साथ खेलता रहा, पर कुछ ही दिनों में उसे यह एहसास हुआ कि इन शब्दों को गाते समय उसके मन में अजीब सी शांति उतरती है। अब वह अक्सर अकेला बैठकर भजन गाता और गाय उसके आसपास बैठ जाती, जैसे वे भी सुन रही हो। गांव के लोग हंसते और कहते, अरे गोपाल तो पागल हो गया है। पहले बांसुरी बजाता था, अब भगवान के गीत गाता है। लेकिन गोपाल के भीतर कुछ बदल रहा था। बरसात का मौसम आ गया, बादल आसमान में छा गए। एक दिन वह गायों को लेकर नदी किनारे पहुंचा। पानी तेजी से बह रहा था, हवा में ठंडक थी। वह एक बड़े पत्थर पर बैठकर भजन गा रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास है, जैसे कोई बिना आवाज के उसके दिल के भीतर से बोल रहा हो, मैं यही हूँ। उसने चौंक कर आंखें खोली, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर आंखें बंद की और संतों के शब्द याद किए। उस पल उसके भीतर जैसे कोई उजाला फैल गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह मिट्टी में बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। उसे लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वह गाय चराते हुए भी भजन गाता। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें भी कभी कभी उसके पास बैठने लगते। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ एक गहरी शांति भी थी और उसकी आवाज में ऐसा भाव था कि सुनने वाले का मन भी भीग जाता। लोग कहते, ये वही गोपाल है जो कुछ नहीं जानता था। अब तो इसके शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं और गोपाल बस मुस्कुराता और कहता, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना कि भगवान पाने के लिए किताबें नहीं, साफ दिल चाहिए। ठीक है, मैं अब तुम्हें गोपाल चौराहे की कथा का पूरा वीडियो स्क्रिप्ट एक ही बार में, बिना किसी हेडिंग के, लगातार प्रवाह में हिंदी में दे रहा हूँ। गोपाल एक साधारण सा ग्रामीण युवक था, जिसका जीवन गाय चराने और चौराहे पर समय बिताने में बीतता था। वह न पढ़ा लिखा था, न ही किसी विद्या का जानकार। सुबह होते ही वह अपनी लाठी और मुरली लेकर गाय चराने निकल जाता। गांव के लोग उसे अक्सर चौराहे पर बैठे हुए देखते, जहां वह राहगीरों से बातें करता और समय यूं ही गुजरता जाता। गोपाल का जीवन सीधा सादा था, लेकिन भीतर से वह खालीपन महसूस करता था, जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में कुछ संत आए। वे चौराहे पर रुके और भजन कीर्तन करने लगे। उनकी मधुर वाणी और भगवान के नाम का गुणगान सुनकर गोपाल के मन में अजीब सी हलचल मच गई।
उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में सिर्फ खाना, पीना और सोना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो संतों के पास गया और बोला, महाराज मुझे भगवान के बारे में कुछ सिखाए, मैं कुछ नहीं जानता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान की नहीं, सच्चे मन और भक्ति की जरूरत होती है। तुम अपने दिल से उनका नाम लो और अपने मन को साफ रखो। ये सुनकर गोपाल ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। वह अब चौराहे पर बैठकर केवल व्यर्थ बातें नहीं करता, बल्कि आने जाने वालों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करने लगा। दिन बीतते गए, गोपाल का मन भक्ति में रमने लगा। उसने अपनी गायों को भी भगवान के भजन सुनाने शुरू कर दिए। लोग हैरान होते कि पहले जो युवक आलसी और अनजान था, अब इतना बदल गया है। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर अलग ही तेज दिखाई देता। एक दिन संत फिर से गांव आए। उन्होंने गोपाल को देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान ने तुम्हारे मन को छू लिया है। अब तुम संसार के बीच रहकर भी भगवान को पा चुके हो। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, मैंने तो बस आपका कहा मानकर भगवान का नाम लिया, बाकी सब कृपा तो उन्हीं की है। धीरे धीरे गोपाल का नाम गांव में भक्त गोपाल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसकी कहानी लोगों को ये सिखाती कि चाहे इंसान कितना भी अनपढ़ या साधारण क्यों न हो, यदि उसके मन में सच्ची भक्ति और भगवान को पाने की लगन है, तो वह अवश्य उन्हें पा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताना।